पूरी दुनिया तब शॉक में आ गई जब रशिया ने अपने यार्स इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर को जंगलों से बाहर निकाला, जिसमें सैनिक पूरी तैयारी के साथ चल रहे थे। यह कोई नॉर्मल एक्सरसाइज नहीं थी, यह न्यूक्लियर अटैक का फुल स्केल सिमुलेशन था जिसे सब देख सकें। प्रेसिडेंट पुतिन ने खुद क्रेमलिन से इस ऑपरेशन की देखरेख की और देखा कि कैसे उनकी फोर्सेज ने शहरों को तबाह करने वाली मिसाइलों को लॉन्च करने की प्रैक्टिस की। रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने यह पक्का किया कि दुनिया यह देखे कि सैनिक न्यूक्लियर रिटेलिएशन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो रशिया की अपने आर्सेनल को इस्तेमाल करने की तैयारी का सिग्नल था। इस ड्रिल में रशिया की न्यूक्लियर ट्राइड को दिखाया गया, लैंड बेस्ड साइलो, सबमरीन और स्ट्रैटेजिक बॉम्बर। यह एक कैलकुलेटेड डिस्प्ले था जो दुनिया को याद दिला रहा था कि रशिया किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को न्यूक्लियर फोर्स से खत्म कर सकता है। कई लोगों के लिए टेक्निकल डिटेल्स फीके पड़ गए और उनकी जगह एक डरावने सवाल ने ले ली, क्या हम एक और वर्ल्ड वॉर के कगार पर हैं? न्यूक्लियर रिस्पॉन्स का सिमुलेशन करके रशिया दुनिया के नर्व्स को टेस्ट कर रहा है। यह एक हाई स्टेक गेम है जिसमें ग्लोबल स्टेबिलिटी दांव पर है। इन मिसाइल सिस्टम का सामने आना एक पॉलिटिकल थिएटर था, एक ऐसे देश की तरफ से चेतावनी जो अनथिंकेबल के बारे में सोचने को तैयार है। दुनिया को सुनने पर मजबूर होना पड़ा और एक खामोश कलेक्टिव डर ने घेर लिया कि आगे क्या हो सकता है। यह अचानक से बढ़ाव क्यों? इसका जवाब यूक्रेन में है। वेस्टर्न देशों ने यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइलें दी हैं, जो रशियन टेरिटरी में काफी अंदर तक मार कर सकती हैं। मॉस्को के लिए यह एक रेड लाइन क्रॉस करना था, एक बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट को रशिया के लिए सीधा खतरा बनाना। पुतिन ने चेतावनी दी है कि वेस्टर्न हथियारों से रशियन धरती पर हमला नाटो द्वारा आक्रामकता का काम माना जाएगा। रशिया की मिलिट्री डॉक्ट्रिन न्यूक्लियर यूज की परमिशन देती है अगर स्टेट खतरे में हो। ये सिर्फ खाली धमकियां नहीं है। न्यूक्लियर ड्रिल एक सीधा जवाब था, वेस्ट को एक चेतावनी। यूक्रेन के लिए आपका सपोर्ट न्यूक्लियर कॉन्फ्रंटेशन का रिस्क बढ़ाता है। रशिया का मानना है कि नाटो का एक्सपेंशन और यूक्रेन को हथियार देना सालों से घेराबंदी की पराकाष्ठा है। यह सब्रे रैटलिंग नाटो के आगे बढ़ने को रोकने और रशिया की पावर को फिर से स्थापित करने के लिए एक डेस्परेट हाई रिस्क मूव है। दुनिया अब यूक्रेन को सपोर्ट करने की असली कीमत का फिर से कैलकुलेट करने पर मजबूर है। दुनिया ने जवाब के लिए वॉशिंगटन की तरफ देखा। पब्लिकली पेंटागन ने खतरे को कम करके बताया, इसे सब्रे रैटलिंग कहा। लेकिन चुपचाप यूएस नेवी ने अपनी ओहियो क्लास न्यूक्लियर सबमरीन को एक्टिवेट कर दिया, अमेरिका का अल्टीमेट डेटरेंट। इस मूव का ऐलान नहीं किया गया था, लेकिन इसने एक साफ मैसेज दिया, यूएस रशिया के बढ़ाव का मुकाबला करने के लिए तैयार है। ये सबमरीन अमेरिका की सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी को सुनिश्चित करती है, जिससे न्यूक्लियर डेटरेंस का बैलेंस बना रहता है। पर्दे के पीछे इंटेलिजेंस एनालिस्ट हर रशियन मूव को बारीकी से देखते हैं, ये जानते हुए कि गलत कैलकुलेशन विनाशकारी हो सकती है। यूएस की स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजिक पेशेंस, डेमोन्स्ट्रेबल रेडीनेस और नाटो सहयोगियों को रिएश्योरेंस। ईस्टर्न यूरोप में सैनिकों की मौजूदगी बढ़ाई गई है और यूक्रेन को मिलिट्री एड जारी है। मैसेज न्यूक्लियर धमकियां सहयोगियों के लिए सपोर्ट को रोकेंगी नहीं, लेकिन यूएस को टेस्ट नहीं किया जाना चाहिए। जैसे जैसे टेंशन बढ़ती है, एक नया अलायंस सामने आता है। पुतिन और नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन ने एक म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट साइन किया। अगर एक पर हमला होता है तो दूसरा मदद करेगा। रशिया को यूक्रेन के लिए आर्टिलरी मिलती है, नॉर्थ कोरिया को रशियन टेक्नोलॉजी और सपोर्ट मिलता है। यह पार्टनरशिप अथॉरिटेरियन स्टेट्स का एक नया एक्सेस बताती है, जो यूएस लीड ऑर्डर के खिलाफ एकजुट हैं। यह पैक्ट नए फ्लैश पॉइंट्स बनाता है। कोरिया में कॉन्फ्लिक्ट अब रशिया को भी खींच सकता है और नॉर्थ कोरियन हथियार यूक्रेन युद्ध को बढ़ावा दे सकते हैं। इस बीच चाइना चुपचाप रशिया को इकोनॉमिकली सपोर्ट करता है और वेस्ट के रिस्पॉन्स को देखता है। बीजिंग की न्यूट्रलिटी एक डिस्ट्रैक्टेड अमेरिका में उसके स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट को छिपाती है, खासकर ताइवान के संबंध में। रशिया, नॉर्थ कोरिया, चाइना ब्लॉक पुराने वर्ल्ड ऑर्डर को चैलेंज करता है, जिससे ग्लोबल लेवल पर दांव बढ़ जाते हैं। हिस्ट्री चेतावनी देती है कि ऐसे अलायंस अक्सर बड़े कॉन्फ्लिक्ट से पहले होते हैं। दुनिया एक खतरनाक नए एरा का सामना कर रही है, जहां हर मूव फ्यूज को छोटा कर सकता है। क्या यह सब एक ब्लफ है, या क्या हम सचमुच वर्ल्ड वॉर के कगार पर हैं? डेटरेंस और युद्ध की तैयारी के बीच की लाइन बहुत पतली है। हथियार असली हैं, मिसकैलकुलेशन का रिस्क ज्यादा है और रशिया और वेस्ट के बीच का विश्वास खत्म हो गया है। म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन ने शांति बनाए रखी है, लेकिन दुनिया पहले से कहीं ज्यादा अस्थिर है। पुतिन के एक्शन साइकोलॉजिकल वॉरफेयर हो सकते हैं, लेकिन आत्मसंतुष्टि खतरनाक है। यूक्रेन युद्ध ने ग्लोबल मैप को फिर से बनाया है और नए अलायंस सबके लिए दांव को बढ़ाते हैं। यह गहरी अनिश्चितता का क्षण है। दुनिया देख रही है, उम्मीद कर रही है कि लीडर्स एस्केलेशन की असली कीमत को समझते हैं। इस चैप्टर के आखिरी पेज लिखे नहीं गए हैं,
और दांव मानवता के अस्तित्व से कम नहीं है।